नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज आते हैं स्किनर की वेबसाइट पर। आज हम बात करेंगे अपीयरल फुटवेयर इंडस्ट्री की एक बहुत जाने माना नाम ट्रेंड लिमिटेड, जो कि टाटा ग्रुप का पार्ट है। आइए जानते हैं कंपनी करती क्या क्या है। तो कंपनी रिटेल बिजनेस में है, जो कि अपीयरल्स, फुटवेयर, एसेसरीज, टॉयज, गेम्स, फूड, ग्रॉसरी और उसके अलावा नॉन फूड प्रोडक्ट्स ये सब बेचती है अपने रिटेल स्टोर के माध्यम से। टाटा में पार्टनरशिप की बात करें तो टाटा ग्रुप की इसमें 37% की पार्टनरशिप है, 32.5% की टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की और 4.3 की टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की। अभी बात करते हैं कंपनी के रिटेल फॉर्मेट स्टोर की। तो कंपनी के 1043 स्टोर्स हैं FY25 में, जो कि FY24 में 875 स्टोर्स थे। तो मतलब कि कंपनी हर साल कुछ ना कुछ स्टोर्स खोलते जा रही है और इसमें 2 दुबई में भी हैं कंपनी के स्टोर्स। तो कंपनी अपना बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सपेंड कर रही है। और कंपनी के रिटेल बिजनेस की बात करें तो कंपनी के रिटेल बिजनेस में आपने इन कंपनीज का नाम जरूर सुना होगा। वेस्ट साइड, जब भी आप किसी मॉल में गए होंगे तो आपको वेस्ट साइड के 3 फ्लोर के स्टोर जरूर देखने को मिले होंगे। तो वेस्ट साइड के 248 स्टोर्स हैं, जो कि इसके 20,000 से 30,000 स्क्वायर फीट एरिया में होता है और 86 कंट्रीज सिटीज़ में है। इसमें क्या क्या मिलता है? अपीरियल्स मिलते हैं, ब्यूटीज़ मिलते हैं, फुटवेयर मिलते हैं, एसेसरीज। तो ये थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में, लग्जरी क्या थोड़ा ऊपर रेंज के सेगमेंट के लिए बनाती है, जिसमें वुमेंस, मेंस, चिल्ड्रंस के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये सब इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अलावा बात करें जूडियो तो सभी इंडियंस ने जरूर शॉपिंग करी होगी और बहुत नाम सुना होगा। तो जूडियो भी ट्रेंड का एक ब्रांड है। तो जूडियो के 765 ब्रांड है और आम आदमी के बीच ये ब्रांड बहुत ही प्रचलित है। बहुत अच्छे कपड़े इनके होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इनके सारे फुटवेयर्स बोलो या कुछ भी मेकअप का सामान बोलो तो बहुत अच्छा और एकदम अच्छे वैल्यूएशन पे, एकदम अच्छी प्राइस पे आप लोगों को देखने को मिलता है इसके स्टोर्स में। तो लाइफ स्टाइल कैटेगरी, फुटवेयर, इनरवियर, ब्यूटी, ये सब में ये कंपनी काम करती है। और जूडियो बहुत अग्रेसिव तरीके से अपना स्टोर को बढ़ाते जा रहा है। इंडिया में आपने देखे होंगे पिछले 5 सालों में जूडियो कितना एक्सपेंड हुआ है। आपको हर सिटीज़ में जूडियो के स्टोर देखने को जरूर मिलेंगे। और इसके अलावा 5 स्टोर्स हैं इसके ब्यूटी वाले 4 सिटीज़ में। उसका एक मॉडर्न इंडियन लाइफस्टाइल फॉर्मेट है, जिसमें एथनिक अपीरियल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और एसेसरीज आते हैं। सामूह भी एक इसका वो है, जिसमें ओकेजन एंड एथनिक वियर मेंस और वुमेंस के लिए आते हैं। तो इसके 5 स्टोर्स हैं 4 सिटीज़ में। इसके अलावा स्टार एक हाइपर मार्केट चैन के रूप में काम करता है, जिसमें फूड्स, बेवरेज, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट, होम फर्निशिंग, वेजिटेबल, तो इस प्रकार की चीज़ें आती है। और इसके 78 स्टोर्स हैं 10 सिटीज़ में। ये सब तो इसके कुछ ब्रांड्स हो गए। इसके अलावा बन टोस्ट भी इसका एक ब्रांड है। और जो कि अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की। तो कंपनी का जो इंडिटेक्स ट्रेंड रिटेल इंडिया है, वो जारा स्टोर्स को ऑपरेट करता है। लॉन्ग टर्म अलायंस है जिनमें इसका उसके द्वारा। और इसके अलावा फोकस है कंपनी का अभी बहुत सारे नए अपने स्टोर को एक्सपेंड करने में। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 1,46,000 करोड़ के अराउंड है। तो काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी का आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा। लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें 2755, बुक वैल्यू की बात करी जाए तो 131 का बुक वैल्यू है। तो अभी कंपनी अपनी बुक वैल्यू से एक बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे, तो आप कह सकते हैं बहुत महंगी वैल्यूएशन पे भी आपको देखने को मिलेगी, जो इसका एक कॉन्स जरूर कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन जिस एग्रेसिव तरीके से कंपनी की जितनी सारी ब्रांड है वो अपने स्टोर्स खोलते जा रही है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते जा रही है, तो आने वाले वक्त पे आपको ये वैल्यूएशन एक ठीक ठाक पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। स्टॉक पी की बात करें 85.1 का स्टॉक पी है, काफ़ी हाई
वैल्यूएशन पे स्टॉक भी आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का शेयर काफ़ी महंगा वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड होते हुए आपको देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.15%, 52 वीक हाई की बात करें 4174 का, और 52 वीक लो की बात करी जाए तो 2184 का। ROC ROE कंपनी के दोनों बहुत बेहतरीन है, 28.3% का ROC है। वहीं ROE की बात करी जाए तो 27.7% का कंपनी का ROE है। इतने बेहतरीन ROC ROE एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी के लिए आपको बहुत बेहतरीन माने जाएंगे। और फेस वैल्यू की बात करें तो एक का फेस वैल्यू है, तो आपको स्प्लिट देखते हुए नहीं दिखेगा इस कंपनी में आने वाले वक्त में। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 68.7% के CAGR से लास्ट 5 साल में इस कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी जाए 28.6 की, बहुत इंप्रेसिव रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ और जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो कितने बेहतरीन तरीके से बढ़ रहे हैं कंपनी के। 68.7% के CAGR से आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा, 68.7%। वो भी कोई स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी के लिए नहीं, मिड कैप कैटेगरी की कंपनी के लिए नहीं, एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी के लिए जिसका मार्केट कैप करीब 1.5 लाख करोड़ का है। तो इस प्रकार के आंकड़े टाटा की कंपनीज पे आपको बहुत भरोसा दिखाते हैं, क्योंकि एक बड़ा नाम इसको ऑपरेट करता है टाटा, तो उसका भी इस पे बहुत भरोसा है। 27.7% का मीडियन सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 सालों में रही है, क्योंकि इंडिया में फैशन का जो दौर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पिछले कुछ सालों में हमें बदलते हुए देखने को मिला है। काफ़ी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी इसमें आ चुका है। अपने जो अपीरियंस बिजनेस है, तो अपीरियल बिजनेस हो गया, शूज़ बिजनेस हो गया, इन सब में, और फैशन बिजनेस, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस ये कंपनी आजकल कर रही है। कॉन्स की बात करी जाए तो 21 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साल दर साल रिजल्ट्स की बात करें, मार्च 2015 में केवल 2284 करोड़ की सेल्स थी, और वहीं आप देखेंगे 2029 तक सेल्स उसी रेंज में आपको देखने को मिली, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन 2020-21 के बाद कंपनी की सेल्स ने ऐसा रुख मोड़ा कि कभी पीछे भी मुड़ के नहीं देखा। सेल्स की बात करें मार्च 2022 में 4498 करोड़, फिर सीधा दुगना हुआ 8284 करोड़, फिर सीधा 12375 करोड़। तो कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा पिछले 5 सालों में। इतना बेहतरीन बिजनेस किया है, इतना बेहतरीन मैनेजमेंट ने काम किया है, इतना एक्सपेंशन किया है कि आपको सेल्स बहुत बेहतरीन तरीके से देखते हुए बढ़ते हुए देखने को मिली है। 17,135 की सेल्स करोड़ की सेल्स 2025, और अभी 26 की बात करें तो 20,000 करोड़ की सेल्स कंपनी ने 26 में की थी। अब आप कहेंगे कि इतनी सेल्स हुई है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, तो आप देख सकते हैं कंपनी की जैसे जैसे सेल्स बढ़ी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। कभी भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होते हुए नहीं देखने को मिलेगा। जहां पहले 4% 6% पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था, और आज कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% पे ट्रेड का। बहुत बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। ऐसा नहीं कि अंधी तरीके से एक्सपेंड कर रही है बिजनेस को, वो अपना सारे आंकड़े देख रही है कि कैसे बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कैसे हमको प्रॉफिट भी आना है। तो सब चीज़, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी इसमें प्रमोटर है, टाटा ग्रुप एक जाना माना नाम है, उसने कैसे कैसे बिजनेस बनाया है, तो वो कंपनी इसको ऑपरेट करती है, तो उनको पता है बिजनेस को कैसे चलाया जाता है, धंधा कैसे बनाया जाता है। तो बहुत अच्छी तरीके से कंपनी इस पर काम कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें 129 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज 1721 करोड़ पे पहुंच चुका है। EPS की बात करी जाए 2.60 का अर्निंग पर शेयर आज 32.25 पे पहुंच चुका है। डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा देती है, 26% 54% का भी कभी आपको डिविडेंड भी देखने को मिला है। अब बात करते हैं कुछ और आंकड़ों की। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कंपनी की 10 साल में बहुत बेहतरीन 28% की रही है, 28%। लेकिन पिछले 5 सालों की पर्टिकुलर बात करी जाए तो 51% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी की सेल्स ग्रोथ 51%। अचंभित करने वाले आंकड़े हैं, बहुत बेहतरीन आंकड़े हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारा देश का फैशन का ट्रेंड जा रहा है वो किधर जा रहा है। ट्रेंड जैसे शेयर्स के बिजनेस की ओर जा रहा है। 3 साल की बात करें 35%, TTM की बात करी जाए 17%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है। 10 साल का 43%, 5 साल का 69%, 3 साल का 71%, और TTM की बात करी जाए तो 19%।
बहुत बेहतरीन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का बढ़ा है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें, 10 साल की स्टॉक प्राइस CAGR 38%। अपने इन्वेस्टर्स को इतना बेहतरीन रिजल्ट बना के दिया है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आप देखेंगे तो 10 साल के लंबे अंतराल पे 38% का बहुत बेहतरीन CAGR, 5 साल में 37% का बहुत बेहतरीन CAGR, 3 साल में 34% का। अब वो बात आती है कि मैं ये वीडियो इस टाइम क्यों बना रहा हूँ जबकि शेयर इतना भाग चुका है। ये वो रीज़न है, एक साल में कंपनी निगेटिव पे ट्रेड करी है क्योंकि मार्केट बहुत बेयरिश जोन पे गया है, काफ़ी कंपनीज गिरी है और अच्छी वैल्यूएशन पे अभी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी कंसोलिडेटेड कंपनी ने इस साल करा है और अभी निगेटिव 26% के रिटर्न में कंपनी ट्रेड कर रही है। तो हमें ऐसी कंपनी का इंतजार करना होता है, इसी तरीके के एक बेयरिश मार्केट का इंतजार करना होता है कि इस कंपनी में कब फॉल आए, कब भी हमें एक अट्रैक्टिव लेवल पे बाय करने को मिले। तो शायद अभी आपको इसको अपने रडार पे जरूर रखना चाहिए। ऐसे शेयर आपको ढूंढने चाहिए, अच्छी वैल्यूएशन ढूंढनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमारा शेयर भाग गया तो भाई इसको पकड़ो, ये भागना नहीं चाहिए, इसको हम बीच में पकड़ेंगे। बीच में कोई भी शेयर नहीं पकड़ना, आपको SIP मोड ऑन करना है या शेयर ऐसी वैल्यूएशन पे देखना है जब वो एक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिले। कभी भी भागती हुई चीज़ को नहीं पकड़ा जाता। ROE की बात करी जाए, 10 साल में 17%, 5 साल में 24%, 3 साल में 29% और लास्ट ईयर की बात करें 28%। अब बोरोइंग की बात करें तो बहुत नॉमिनल सी कंपनी की बोरोइंग है, 2561 करोड़ की। टोटल एसेट की बात करें 11,729 करोड़ की कंपनी की टोटल एसेट है। डेप्टर्स डे कंपनी पे कुछ है नहीं, 1 डे का डेप्टर्स डे क्योंकि खुद का ही बिजनेस है, सीधा रिटेल में कंपनी बेचती है, तो डेप्टर्स डेज कंपनी के ज़्यादा रहते नहीं है। इन्वेंट्री डेज की बात करी जाए तो 74 डेज की इन्वेंट्री, अच्छी खासी इन्वेंट्री कंपनी के पास है। डेज पेबल की बात करी जाए 39 डेज, बहुत बेहतरीन, क्योंकि टाटा ने बिजनेस बनाया तो टाटा का बिजनेस तो अच्छा होगा ही। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें 36 डेज का केवल कैश कन्वर्जन साइकिल है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि टाटा को कितना एक्सपीरियंस है बिजनेस करने का। वर्किंग कैपिटल डेट -2 डेज, बहुत बेहतरीन। ROC की बात करी जाए तो 28% की कंपनी की ROC है। अब बात करते हैं होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को स्टेबल करे हुए रखे हैं। 37.01% की प्रमोटर्स की इस कंपनी पे होल्डिंग है। और FII की बात करें तो FII ने बेहतरीन बहुत लार्ज अमाउंट पे होल्डिंग रखी है जो कि 15.59% है। DII की बात करी जाए 22.19%। तो स्मार्ट इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग को बनाए हुए रखे हैं, अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर की बात करें या डोमेस्टिक की बात करें तो उन लोगों ने अपने होल्डिंग बहुत अच्छी रखी है इस कंपनी पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उन्होंने इस कंपनी में रिसर्च करी है। उनका काम क्या होता है? अच्छे शेयर को रिसर्च करना, उसमें इन्वेस्टेड रहना और अपने जिनका पैसा वो लेके आते हैं उनको एक अच्छा रिटर्न बना के देना। तो वो बहुत रिसर्च करके, बहुत अच्छे अच्छे लोग उनमें रिसर्च करते हैं, तब जाके वो शेयर ढूंढते हैं। अब गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत स्टेक्स में 0.17% का, और पब्लिक की बात करें तो 25.03% का स्टेक कंपनी का यहाँ पे है। तो इसी प्रकार के शेयर्स को जानने के लिए, ऐसे मल्टीबैगर शेयर, ऐसे शेयरों का एनालिसिस करने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमें सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।